हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं लक कैपिंग मशीन के बारे में। लक कैप्स जो ग्लास बोतल के ऊपर मेटल कैप्स होते हैं उनको हम लक कैप्स बोलते हैं। इस तरह के कैप्स जो होते हैं दीज आर द लक कैप्स। और जो नॉर्मली ग्लास बोतल पे होते हैं, इस तरह के पैकिंग में हम नॉर्मली जो प्रोडक्ट पैक करते हैं वो होते हैं घी या पीनट बटर, सॉसेस हो सकते हैं, चटनीज़, पिकल्स। ये सारे के सारे प्रोडक्ट आजकल इस तरह के जार में पैकिंग होते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। बट एक इन जार के साथ एक कॉमन इशू आ रहा है जो सबको, वो ये है कि लीकेज का जो प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट के लीक होने का, वो सॉल्व करने के लिए ये मशीन हमने बनाई है जिसको हम लक कैपिंग मशीन बोलते हैं। अब लीकेज के लिए काफ़ी लोग इसके ऊपर फॉइल लगाना प्रेफर करते हैं या कैप लगाने के बाद श्रिंक स्लीव लगाना प्रेफर करते हैं। तो श्रिंक स्लीव लगाने और फॉइल लगाने से लीकेज नहीं रुक सकती, क्योंकि ये ग्लास जार है। ग्लास जार में अगर कोई लिक्विड कंटेंट है तो आप फॉइल भी लगाओगे तो वो फॉइल ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, या फिर बाहर से श्रिंक स्लीव लगाओगे तो भी वो पानी या लिक्विड कंटेंट वो स्लीव से लीकेज रुक नहीं सकती। लीकेज रोकने का एक ही तरीका है कि आप इस कैप को प्रॉपरली टाइट करो। हालांकि ये कैप आप बोलेंगे ये तो मैनुअली भी टाइट हो जाता है, इस तरह से किया मैंने टाइट हो गया। बट जब आप रोज़ के सैकड़ों हज़ारों कैप्स टाइट करने हो और आप हाथ से टाइट करोगे तो यू विल नॉट गेट कंसिस्टेंसी। मतलब हर बार हर एक कैप सेम प्रोपोर्शन में टाइट होगा, इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है। इसके लिए हमको एक मशीन चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक और सेमी ऑटोमेटिक लेवल की मशीन है। इसमें हमारे पास हायर वर्जन भी है, बट पहले हम इससे शुरू करते हैं कि ये किस तरह से कैप को टाइट करता है और इस मशीन को यूज़ करने से और मैनुअल टाइट करने में क्या बेनिफिट है। आइए देखते हैं मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम मशीन को पावर ऑन कर देते हैं इसे एमसीबी से। यहाँ पे एक छोटा सा पीएलसी दिया हुआ है जिससे हम सारे कंपोनेंट्स मशीन की टाइमिंग वगैरह को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। ये मैनुअल और ऑटो मोड का स्विच है। फिलहाल ये मैनुअल मोड पे है और अगर मैं इसको टॉगल करूँगा तो ये ऑटो मोड पे होगा। मैनुअल और ऑटो मोड आप सभी अब शायद जानते होंगे कि मैनुअल मोड मतलब हम जब फुट स्विच से मशीन को ऑपरेट करते हैं, दिस इज़ द फुट स्विच ऑफ द मशीन टू ऑपरेट द मशीन लाइक दिस। इफ़ आई प्रेस द मशीन इट विल ऑपरेट complete one cycle and stop. But if I work in the auto mode, the machine will keep on working. मशीन उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चलते जाएगा और जो टाइम इंटरवल है, दो ऑपरेटिंग के बीच का टाइम साइकिल है, वो हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कैप होते हैं इसको लक कैप जो बोलते हैं। एग्जैक्टली पहले मैं आपको बताता हूँ ये कितना एग्जैक्टली टाइट होना चाहिए। अगर आप इस कैप के ऊपर ये जो धारियाँ देख रहे हैं, जो इसकी ये एजेस है और ये कैप के बीच में ये जो क्लीट्स दिए हुए या जो भी आप बोलेंगे इसको लॉक जो दिया हुआ है, ये लॉक इस धारी के ऊपर चढ़ना चाहिए और इसके ऊपर ये टाइट हो जाता है इस तरह से। तो ये कितना चढ़ना चाहिए। अब ये जो मैं कैप जब इसके ऊपर रखता हूँ तो ये यहाँ तक तो इतना तो ईज़िली इसको हम फिंगर टाइट बोलते हैं। मतलब कैप मैंने कोई भी पोजीशन पे रख दिया एंड आई एम रोटेटिंग स्लाइटली नॉर्मल विदाउट एनी प्रेशर, दिस इज़ फिंगर टाइट। इसके आगे अब अगर मुझे कैप को मूव करना है तो मुझे प्रेशर चाहिए, तो दिस इज़ कॉल्ड एज फिंगर टाइट। तो यहाँ पे इतना काम हमको मैन्युअली हाथ से करना होगा क्योंकि ये सेमी मशीन है। तो यहाँ तक हमने कैप को हाथ से घुमा दिया। उसके बाद जब हम मशीन में रखेंगे तो मशीन उसको एक फ़िक्स लेंथ तक और टाइट करेगी। तो वो फिक्स लेंथ क्या होनी चाहिए। जब हम फिंगर टाइट करते हैं तो ये जो क्लीट्स है वो इसके थ्रेड में यहाँ तक पहुँच जाता है, इंटर हो जाता है। लेकिन टाइट, तो ये जो थ्रेड है टाइट कब माना जाएगा, जब ये क्लीट्स इसके एटलीस्ट हाफ तक पहुंच जाएगा तो वो कैप टाइट माना जाएगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो क्लीट्स है ये मेरी थ्रेड में इंटर की, अभी तक ये टाइट नहीं हुई, फिंगर टाइट है। अब मैं इसको ताकत लगा के टाइट कर रहा हूँ हाथ से, अब ये फुल्ली टाइट होगी। तो जो क्लीट्स की पोजीशन है वो थ्रेड के हाफ तक पहुंच गई है। इस तरह से ये कैप अब प्रॉपर टाइट है। तो इसको खोलने के लिए भी थोड़ा सा प्रेशर लगता है। तो यही चीज़ ये मशीन करेगी। हाथ से करने में और मशीन में करने में मैं आपको फ़र्क समझा चुका हूँ। हाथ से हम एक तरह की कंसिस्टेंसी नहीं अचीव कर सकते, इसके लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। अब ये हमने कुछ लिक्विड भर दिया है इस मशीन बॉटल के अंदर और हम इस पे कैप एक रख दे रहे हैं और मैं इसको फिंगर टाइट कर दे रहा हूँ। ये मैंने फिंगर टाइट कर दिया है, ज़्यादा टाइट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फिंगर टाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद
मुझे आपको दिखाना है कि कैप कितना टाइट हुआ, तो वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर रहा हूँ बॉटल और कैप को लग के मैच करा के, ताकि ये जितना मूव होगा हमको आइडिया आ जाएगा कि ये कितना टाइट हुआ। नाउ आई एम फीडिंग द बॉटल इन द मशीन, और मुझे मैन्युअली मशीन को ऑपरेट करना है, तो मैं फुट स्विच को प्रेस करूँगा। मशीन ये जो है क्लैंपिंग सिलेंडर बोलते हैं, ये पहले बॉटल को टाइटली होल्ड कर लेता है ताकि बॉटल को घूमे नहीं कैपिंग के टाइम पे, और उसके बाद ये टॉप सिलेंडर जो है कैप पे प्रेशर देता है इस तरह से, और कैप सिर्फ प्रेशर से कैप को रोटेट करता है, ये कैप को होल्ड नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं जो ये हमारा मैच था वो अब थोड़ा सा आगे मूव हो गया है कैप, मतलब ये कैप टाइट हो चुका है और देयर इज़ नो लीकेज। जैसा कि मैंने बोला कि ये सिर्फ कैप के ऊपर प्रेस करता है, उसको होल्ड नहीं करता, ये जो बेस है। तो इसके लिए इसमें किसी भी चेंज पार्ट की ज़रूरत नहीं है। इवन द कैप इतने बड़े हो तो भी इट कैन अकोमोडेट, छोटे हो तो भी इट कैन अकोमोडेट। और जो सारी असेंबली हमने बनाई हुई है, द क्लैंपिंग सिलेंडर हो या ये जो सामने का वीक बॉटल गाइड है, ये सारी हमने अप डाउन और लेफ़्ट राइट मूव करने की सेटिंग दी हुई है। इसमें भी हमारा अप डाउन और लेफ़्ट राइट, आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, ताकि छोटी से छोटी बोतल से लेकर बड़ी से बड़ी बोतल तक भी ये मशीन में हम कैपिंग कर सके। इस तरह से मशीन के स्ट्रक्चर को बनाया है। दूसरा ये है कि मशीन में जितना भी आपको पार्ट्स है वो सारे के सारे कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, ताकि ये मशीन मोस्टली फूड आइटम में यूज़ होती है, तो वहाँ पे कहीं पे भी जंग लगने का चांस नहीं हो। ये ना हो कि मशीन में रस्टिंग हो रहा है वो सब फूड प्रोडक्ट को लेके। इसके लिए हमने पूरा स्टेनलेस स्टील में मशीन को बनाया है। मशीन पूरी न्यूमेटिक है, तो आपको इसको ऑपरेट करने के लिए जो भी है न्यूमेटिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, उसके लिए एक आपको एयर कंप्रेसर की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही मशीन ऑपरेट होगा। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं दोनों के, जो अभी मैंने बॉटल टाइट्स की है। अब मशीन आपके पास आने के बाद इसमें और क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मशीन चलाने की ज़रूरी है, वो मैं वीडियो के अगले पार्ट में बता देता हूँ आपको।